कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। 2025 का साल कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास रहा। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। चुनाव में हार के बाद राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन एक नहीं चली उनकी। लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े रहे। 2029 के लोकसभा चुनाव में भी जीत कांग्रेस के लिए एक दूर का सपना लग रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलने के बाद भी पार्टी उस साल के आखिर में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों का फायदा उठाने में कामयाब रही और 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अजय, बीजेपी ने हर मामले में कांग्रेस को मात दी। दिल्ली और बिहार में उन्हें शर्मनाक हार भी दी, जिससे एक्सपर्ट्स ने पार्टी के नेतृत्व से जिम्मेदारी लेने और गंभीर लोगों को लाने और गंभीर मुद्दे उठाने की बात कही। कैसे 2025 में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 2025 में देश को 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। सबसे पहले फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। साल के जाते जाते नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। पहले चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को क्लीन चिट दिए जाने के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर कुछ बोलने लायक नहीं रह गए, जिसके बाद 2025 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ा ताकि हार को लेकर उन पर सवाल न उठे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में 2026 में राहुल गांधी की सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब बात करते हैं 2025 की, तो दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में काबिज हो गई है। वहीं बिहार में भी बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बिहार में भी फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी है। वहीं दोनों ही राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। यदि बात की जाए 2025 के दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। 2 प्रमुख विधानसभा चुनाव यानी कि दिल्ली और बिहार में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में कांग्रेस को कुल मिलाकर मात्र 6 सीटें ही हासिल हो पाई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि बिहार में महज 6 सीटों पर सफलता मिली। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में हुए थे, जिनमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी। दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल सकी। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता भी हार गए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव पूरी तरह से निराशाजनक रहा। वहीं 240 से भी ज्यादा सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में हुए थे। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। एनडीए ने 202 सीटें जीती। महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। बिहार में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर 2025 में कांग्रेस की सीटों की बात करें तो दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में 313 विधानसभा सीटों, जिनमें से 70 दिल्ली, 240 से ज्यादा बिहार की सीट, उनमें से कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती। कांग्रेस ने 6 सीटें बिहार से ही जीती है। दिल्ली में कांग्रेस ने 0 सीट जीती। बिहार में कांग्रेस ने 6 सीट जीती। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये आंकड़ा पार्टी की गिरते ग्राफ को दर्शाता है। ये बीजेपी द्वारा गढ़े कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को नई ताकत देता हुआ दिख रहा है। वहीं चुनावों के लिहाज से 2026 एक अहम साल है, क्योंकि अप्रैल मई में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव होने हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए ये साफ है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें